और हमारे सीनियर स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट लगातार हमारे साथ बने हुए विनोद सिंह चौहान विधानसभा से ही सीधा रुख उनका करते हैं और ज्यादा जानकारी के लिए विनोद जी, क्योंकि अभी उप मुख्यमंत्री द्वारा भी सकारात्मक बात की गई है, यानी कि दूसरी तरफ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा भी हस्तक्षेप किया गया, लेकिन ये कहा जा रहा है कि सत्ता पक्ष द्वारा कि हम तो पहले से ही तैयार थे, लेकिन विपक्ष सुनने के लिए तैयार नहीं था। फिलहाल अभी आपके पास क्या कुछ जानकारी, क्योंकि थोड़ी देर बाद यानी कि 11 बजे से कार्यवाही भी शुरू हो जाएगी और आज का दिन वाकई में बेहद महत्वपूर्ण है। अभी डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा ने भी साफ तौर पर कहा है कि कोई भी गतिरोध नहीं होना चाहिए, मिल बैठकर बातचीत हो जाए। अगर कोई गतिरोध हुआ है तो उसे सत्ता पक्ष और विपक्ष मिलकर दूर करें। और देर रात मुख्यमंत्री और संसदीय कार्य मंत्री से भी टीकाराम जूली की बातचीत हुई थी और देखिए पौने 11 बजे जो है विधानसभा के सामने भी विधानसभा आवास है उसके लॉन में बैठक होगी, विपक्ष बैठक करेगा, उसके बाद आगे की रणनीति तय करेगा। लेकिन जिस तरीके से अभी मीडिया के सामने डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा ने साफ तौर पर कहा कि अगर कोई गतिरोध है तो मिल बैठकर दूर होना चाहिए। राजस्थान की जनता उन मुद्दों को, उन सुझावों को सुनना चाहती है जो विधानसभा में उठेंगे, क्योंकि देखिए अगला रोड मैप तैयार होना है, जनता के काम होने हैं और सकारात्मक तरीके से सकारात्मक रुख अपनाते हुए सदन चले तो बहुत बेहतर लगेगा। लेकिन पिछले 7 दिन से लगातार गतिरोध बना रखा है, क्योंकि देखिए उन्होंने साफ तौर पर कहा कि पिछले दिनों जिस तरीके से गतिरोध लगातार बढ़ता रहा और हम प्रयास करते रहे कि गतिरोध दूर हो, तमाम बार उनसे बातचीत की गई, कई वार्ताएं चली, लेकिन उसके बाद भी गतिरोध दूर नहीं किया जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से बीती रात मुख्यमंत्री और संसदीय कार्य मंत्री से टीकाराम जूली की बातचीत हुई है तो लगता है कि अब बात बन जाएगी। यही चाहता है पूरा सदन कि प्रदेश की जनता के जो मुद्दे हैं, जो सुझाव हैं, वो सबके सामने पहुंचे, काम गति पकड़े, जनता के काम हो। अगर कहीं गतिरोध है तो उसे दूर किया जाए। जिन टीका टिप्पणियों को लेकर बातचीत की गई वो विधानसभा अध्यक्ष के सामने आकर विपक्ष माफी मांग ले तो गतिरोध दूर हो जाएगा, क्योंकि सत्ता पक्ष भी नहीं चाहता कि लगातार गतिरोध बने। दोनों एक टीम के सदस्य हैं और मिलकर यहाँ सकारात्मक पहल के साथ काम शुरू किया जाए, क्योंकि अब लगातार काम होंगे और आज गतिरोध दूर हो जाता है तो एक अच्छा मैसेज जाएगा। बिल्कुल, और अच्छा मैसेज जाना चाहिए, ये कोशिश तो लगातार कर रहे थे, लेकिन अगर अभी आज संभव है तो ये संभव तो कुछ दिन पहले भी हो सकता था। हालांकि विपक्ष है, अपनी वो मजबूती भी दिखाएगा, अपनी स्ट्रैटेजी भी दिखाएगा, लेकिन सत्ता पक्ष को वो मजबूती नजर नहीं आती। उन्हें उनके बीच में ही बहुत सारी चीजें ऐसे नजर आती है कि विपक्ष एकजुट नहीं है। खैर, तमाम आरोप प्रत्यारोप बातें, लेकिन आज बजट का जवाब देंगी वित्त मंत्री के तौर पर उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, और कई घोषणाएं भी हो सकती है, उससे लेकर भी अपडेट दीजिएगा। दूसरा, मुख्यमंत्री से जुड़े हुए, उप मुख्यमंत्री से जुड़े हुए भी कई विभागों पर सवाल रखे जाएंगे, उसका जवाब दिया जाएगा। यानी कि ऐसा तो नहीं होगा, हम उम्मीद करते हैं कि आज विपक्ष विहीन सदन नजर ना आए, आज दोनों ही पक्षों, और क्योंकि आज का दिन वाकई में बेहद महत्वपूर्ण है। विनोद जी बिल्कुल पूनम जी, देखिए कि आज बजट पर जो बहस थी उसका जवाब सरकार को देना है और एक बड़ी बात हो जाएगी। देखिए बजट सत्र में पहले जब राज्यपाल के अभिभाषण पर बहस चली थी उसके जवाब में टीकाराम जूली को अपनी बात रखनी थी, लेकिन उस दौरान फोन टेपिंग के मामले में लगातार कांग्रेस गतिरोध करती रही, यानी विपक्ष गतिरोध करता रहा। विपक्ष के गतिरोध के चलते नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली जवाब नहीं दे पाए थे और आज जब बजट बहस का आखिरी दिन है, सरकार की तरफ से वित्त मंत्री दिया कुमारी जवाब पेश करेंगी, उससे पहले नेता प्रतिपक्ष अपनी बात रखेंगे। लेकिन लगातार गतिरोध जो चल रहा है तो हो सकता है कि आज वो अपनी बात नहीं रख पाए, तो ऐसा पहली बार होगा देखिए सदन में बजट सत्र के दौरान कि दोनों बार नेता प्रतिपक्ष अपनी बात नहीं रख पाए। एक नया इतिहास बन जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से लगातार गतिरोध चालू है, कई बार सत्ता पक्ष ने पहल की कोशिश की लेकिन सब विफल रहा और आज जो देखा जा रहा है कि 5 बजे दिया कुमारी जो वित्त मंत्री हैं वो सरकार की तरफ से बजट बहस पर अपना जवाब रखेंगी और कुछ घोषणाएं भी हो सकती हैं। बिल्कुल पूनम जी, आपने सही कहा, क्योंकि पिछले बजट में आपने देखा होगा कि कई घोषणाएं की थी, एक नया रोड मैप, जिस तरीके से बजट पेश किया गया था वैसा ही सब कुछ नजारा जब सरकार ने जवाब पेश किया था बजट बहस का, उस दौरान बहुत सारी चीजें, बहुत सौगातें प्रदेश की जनता को मिली थी और आज भी वही उम्मीद है और होगा भी ऐसा ही। देखिए होगा भी ऐसा ही, 5 बजे जब दिया कुमारी, वित्त मंत्री दिया कुमारी जब बहस पर जवाब पेश करेंगी तो बहुत चीजें नई कुछ सामने आ सकती हैं।
बिल्कुल आपने सही कहा और आपसे हम आगे भी अपडेट लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया विस्तार से इस जानकारी देने के लिए विनोद जी आपका। चलिए खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा और बेहद महत्वपूर्ण तस्वीरें आपको दिखाएंगे, क्योंकि आज सभी कांग्रेस विधायक बैठक करेंगे विधायक आवास के लॉन में। क्या स्ट्रैटेजी बनाते हैं, क्योंकि हम ये उम्मीद करेंगे कि आज सदन में विपक्ष भी मौजूद हो, विपक्ष विहीन सदन ना चले, क्योंकि आज का दिन महत्वपूर्ण है और जब प्रश्नकाल शुरू हो, कार्यवाही शुरू हो, तो दोनों ही पक्ष नजर आए और जल्द ही ये डेडलॉक खत्म हो जो कुछ दिनों से लगातार जारी है।